बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शहनशाह अकबर बीरबल की जहानत का मुतारिफ था। बीरबल ने शहनशाह अकबर के साथ तकरीबन 30 साल तक काम किया और इन 30 सालों में उसने अकबर आज़म के दिलो जान में घर कर लिया। बीरबल, जिसका असल नाम महेश दास था, बीरबल बड़ा ज़हीन और चालाक था। अकबर बादशाह उसकी हाजिर दिमागी से बहुत खुश था। बादशाह अकबर बीरबल को किसी न किसी इम्तिहान में डाले रखता था। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि मैं सल्तनत के अक्लमंद लोगों से तो मिलता रहता हूँ, क्यों ना बेवकूफ़ इंसानों से भी मिल लिया जाए। बादशाह ने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए बीरबल को हाजिर दरबार किया और कहा कि वो सल्तनत के 6 बेवकूफ़ों से मिलने का मुश्ताक है। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि जाओ और शाम तक 6 बेवकूफ़ों को दरबार में पेश किया जाए। बीरबल ने बादशाह के हुक्म की तामील की। बीरबल शहर की गलियों में बेवकूफ़ों की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तालाब में लेटा हुआ था और हाथ ऊपर उठाए हुए था। बीरबल कहने लगा, भले आदमी, तुम क्या चाह रहे हो? आदमी ने कहा कि मैं उठना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा खरीदने जा रहा था और गलती से इस तालाब में गिर गया। बीरबल कहने लगा कि तुम अपने हाथों का सहारा क्यों नहीं ले रहे? आदमी कहने लगा कि हुजूर, मैंने अपना हाथ नापा हुआ है, जितना कपड़ा मेरी बीवी को चाहिए। अगर मैं अपना हाथ पानी में डाल दूंगा तो नाप क्या बाकी रह जाएगी? फिर मैं अपनी बीवी के लिए कपड़ा कैसे खरीदूंगा? बीरबल कहने लगा, अच्छा तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बीरबल ने हाथ आगे बढ़ाया और उसे तालाब से बाहर निकाल लिया और उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और मुझसे कोई सवाल नहीं करना। आदमी राजी होकर बीरबल के साथ चल दिया। अभी थोड़ा ही दूर गए होंगे कि उनका सामना एक और आदमी से हुआ जो घोड़े पर सवार था और एक घास की गठड़ी अपने सर पर रखे हुए था। बीरबल ने उसे देखकर कहा, अरे तुम इस घास को घोड़े की जीन पर क्यों नहीं बांध देते? उस घोड़सवार ने जवाब दिया कि जनाब, मेरा घोड़ा इंतहाई कमज़ोर है, इतना वज़न नहीं उठा सकता। बीरबल ने उसका जवाब सुनकर खुशी से कहा, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, तुम भी मेरे साथ चलो और कोई सवाल मुझसे ना करना। वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। अभी ये तीनों थोड़ा आगे गए तो उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो अकेला बातें करता हुआ भागा जा रहा था। बीरबल कहने लगा, अरे मियाँ, कहाँ भागे जा रहे हो? ज़रा देख कर और संभल कर। आदमी बोला कि जनाब, मैं तो अपनी आवाज़ को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था और रास्ते में तुम लोग आ गए। बीरबल ने कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। वो भी राज़ी हो गया। अब अंधेरा हो चुका था। बीरबल के पीछे 3 बेवकूफ़ आ रहे थे। जब बीरबल शाही महल के करीब पहुंचा तो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो अपने आप को झुकाए हुए कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल उससे कहने लगा, अरे मियाँ, तुम क्या ढूंढ रहे हो? आदमी ने कहा, अरे जनाब, मेरी सोने की अंगूठी महल के उस पार गुम हो गई है। बीरबल कहने लगा कि तुम अपनी अंगूठी वहाँ क्यों नहीं ढूंढते जहाँ गुम हो गई थी? आदमी ने जवाब दिया कि जनाब, जहाँ अंगूठी गिरी थी वहाँ पर अंधेरा है, जहाँ रोशनी होगी वही ढूंढूंगा ना। बीरबल ने भी उसको अंगूठी देने का लालच दिया और उसे भी अपने साथ लिया। वो भी राजी हो गया। बीरबल इन 4 बेवकूफ़ों को लेकर दरबार में हाजिर हो गया और अर्ज़ की कि हुजूर का इकबाल बुलंद हो। बादशाह सलामत की ख्वाहिश के मुताबिक बेवकूफ़ अशखास दरबार में हाजिर हैं। अकबर आज़म कहने लगा, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि ये अहमक तरीन है? बीरबल ने अर्ज़ की कि हुजूर इनकी हरकतों की वजह से भांपा है कि ये अहमक हैं। और फिर बीरबल ने अकबर आज़म को उनकी अहमकाना हरकतों को तफसील से आगाह किया। बादशाह ने तफसील से सुनने के बाद कहा कि मैंने तो तुमसे 6 बेवकूफ़ों से मुलाकात का कहा था, मगर तुम 4 लेकर आए हो। बीरबल ने अर्ज़ की, जी हुजूर, 4 ही लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा, बाकी 2 कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? तो अकबर आज़म ने कहा, इजाज़त है। बीरबल ने अर्ज़ की कि हुजूर, 4 बेवकूफ़ ये हैं और बाकी 2 बचते हैं। उनमें से एक आप हैं और एक मैं। वो इस तरह के आपने अहमकाना ख्वाहिश पेश की और मैंने उस अहमकाना ख्वाहिश को पूरा करने की हामी भर ली। शहनशाह अकबर बीरबल के जवाब से लाजवाब हो गया।
اور اس کی حاضر دماغی پر اسے داد دی اور اسے انعام دیا۔ میرے محترم دوستو، زندگی میں ایسے لوگوں سے آپ کا بھی سامنا ہوتا ہوگا، ایسے لوگوں سے آپ بھی ذرا بچ کے رہیے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے چینل ورلڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔